परवेज इलाही या हमजा शहबाज तख्त लाहौर पर कौन बैठेगा, फैसला आज हो जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तलब किया गया है। इजलास दोपहर 4 बजे असम्बली हॉल में होगा। वजारत आला के लिए चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज मद्दे मुकाबिल हैं। PTI के हामी काफली के चौधरी परवेज इलाही को अरकान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। PTI और इत्तेहादी जमात का दावा है कि इन्हें 188 अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आला पंजाब कौन होगा, परवेज इलाही या हमजा शहबाज, फैसला आज हो जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। 369 के ऐवान में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों को 188 अरकान की हिमायत हासिल है। तो दिन भर क्या सूरत हाल रहेगी और आज ये तारीखी दंगल होने जा रहा है। पंजाब असम्बली में आज वोटिंग होगी और ये देखा जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। और इसी सिलसिले में पंजाब असम्बली से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर। मज़हर इकबाल PTI के MPs जिस होटल में मौजूद हैं उसके बाहर मौजूद हैं। मज़हर इकबाल से सूरत हाल जानेंगे। नून लीग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कहा जा रहा है वहाँ पर, उल्फत मुगल हमें उस मुतालिक आगाह करेंगे। तो सबसे पहले पंजाब असम्बली की सूरत हाल जहाँ पर आज ये इजलास होना है, ख्वाजा नसीर वहाँ पर मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर बताइए कैसी गहमा गहमी है, कैसी तैयारी कर? बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर आज नए वज़ीर आला पंजाब के लिए रन ऑफ इलेक्शन होगा और इस रन ऑफ इलेक्शन का वक्त जो है वो शाम 4 बजे का मुकर्रर किया गया है। ये इजलास आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी की ज़ेर सदारत होगा, जबकि इस इजलास के अंदर हर किस्म के मेहमानों के आने पर पाबंदी है। सिर्फ और सिर्फ MPs या मीडिया गैलरी ही खुली रहेंगी। अब यहाँ पर जो अरकान असम्बली का पहुँचने का सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर तक अरकान असम्बली यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पहुँचे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन असम्बली चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे चौधरी मोहनस इलाही। मुख्तसर बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि चौधरी के आसिफ अली जरदारी का यह कहना था कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चौधरी परवेज इलाही उनकी उम्मीदवारी से पीछे हट गए, तो अब उनकी और चौधरी परवेज इलाही के आपस के ज़ाती इख्तलाफ है, जिस पर चौधरी मोहनस इलाही ने कहा कि वो इस पर कमेंट नहीं करेंगे। अगर पंजाब असम्बली में आप नंबर गेम की सूरत हाल देखें तो 369 का ये ऐवान है, जिस ऐवान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो है उन्हें 188 से ज़्यादा अरकान की हमायत हासिल है, जिसमें तकरीबन लगभग जो 178 अरकान है उनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जबकि 10 अरकान का ताल्लुक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। एक रुकन जो कि आज़ाद यहाँ पर मुंतखब हुए हैं रफ़ीउद्दीन, उनके बारे में तवक्को की जा रही है कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही और रफ़ीउद्दीन का रब्ता बरकरार है और मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है ये तो दावा कर रहे हैं कि वो आज 188 से ज़्यादा की फिगर को क्रॉस करेंगे। जबकि दूसरी जानिब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास ऐवान में 165 अरकान की अक्सरियत मौजूद थी, जिसमें 3 लोग जो हैं, 2 लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जिनमें मियाँ जलील शरकपुरी शामिल है, फैसल लियाजी शामिल है, जबकि तीसरी उनकी खातून रुकन है जिसके बारे में ये इतलात मौसूल हुई है कि वो कोरोना से बीमार है, जिनका नाम उस्मा ज़ईम कादरी है। इस तरह 163 उनकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है। 4 लोग जो है वो इन्होंने रिसेंटली इलेक्शन में जीते हैं, 167 पे आएंगे। 7 लोग इनके पास जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। 167 और जो 7 लोग हैं इनकी तादाद तकरीबन बनती है 174 और 4 लोग ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट की हैसियत से हमजा शहबाज की हमायत करेंगे। तो हमजा शहबाज के पास इस वक्त जो नंबर पंजाब असम्बली में मौजूद है उनकी तादाद 178 के करीब बनती है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जो उम्मीदवार है चौधरी परवेज इलाही, उनके पास 188 से जायद की जो है वो जो स्ट्रेंथ है, जो मैन पावर है उनके पास मौजूद है। एक रुकन ऐसे हैं जो कि इस वक्त ऐवान में वोट डालने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ जब से वो मुंतखब हुए हैं सिर्फ हलफ उठाने ही के लिए आए। उनका नाम चौधरी निसार अली खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन जिनके बारे में मुबैना तौर पर यह इतला थी कि उन्होंने को बारगेन की और बारगेन करके वो तुर्की चले गए, उनका नाम चौधरी सऊद है, ये इस वक्त तुर्की मौजूद है। तो एक यहाँ पर 188 या 187 की फिगर आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 179 की फिगर आएगी मियाँ हमजा शहबाज के पास जो मौजूद है। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जमात पंजाब में नए वज़ीर आला के लिए एक बड़े सॉफ्ट कुशन में मौजूद है, जिसकी तमाम तर तैयारियाँ रात गए और आज सुबह से जारी थी।
दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हमायत हासिल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कल 5 घंटे तक चौधरी शुजात हुसैन के पास मौजूद रहे। लगातार उन्होंने दरख्वास्त करते रहे कि हम चौधरी परवेज़ इलाही को अपना उम्मीदवार बना लेते हैं, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ को विड्रॉ करवा लेते हैं, आप सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही साहब से एक हमारी मुलाकात हो लेने दें। लेकिन 5 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद रात 1 सवा 1 के करीब वो चौधरी हाउस से जब गए तो बिल्कुल वो खाली हाथ थे। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं वो यहाँ पर आज सुबह से उनके कैंप पे मुकम्मल तौर पे खामोशी है, कहीं से कोई बड़ा बयान मुस्लिम लीग नून के कैंप में खामोशी है। और तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या हो रहा है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मजहर इकबाल। मजहर, 369 के ऐवान में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों को 188 अरकान की तकरीबन हमायत हासिल है, कैसी तैयारी देख रहे हैं आज 4 बजे के लिए? जी बिल्कुल, आज पंजाब के वज़ीर आला के लिए शाम 4 बजे जो है इजलास होगा और उसमें हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नवाज़ के और तहरीक इंसाफ और काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबल हैं। तो जो इस वक्त सूरत हाल है कि यहाँ मकामी होटल में PTI के और काफ लीग के अरकान असम्बली को ठहराया हुआ है और गुज़श्ता कई रोज़ से वो यहाँ पर रहाइश पजीर हैं, क्योंकि काफ लीग और PTI को खदशा था कि नवाज़ लीग या हुक्मरान किसी न किसी तरीके से वो इनको ख़रीदने की कोशिश करेंगे, इनको मराहत का लालच देंगे, लिहाजा उन्होंने इनको यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी में ठहराया हुआ है और यहाँ से एक जुलूस की शक्ल में बसों और गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी में उनको पंजाब असम्बली पहुँचाया जाएगा, जहाँ पर वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे। तो रात यहाँ पर इमरान खान भी आए थे, यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ और PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से उन्होंने खिताब भी किया था, जिसमें उन्होंने ये वाज़ह किया था कि चौधरी परवेज़ इलाही उनके उम्मीदवार हैं, तमाम लोग बग़ैर किसी डर खौफ के लालच के उनको वोट दें और वही कामयाब होंगे, क्योंकि इस वक्त जो अरकान की तादाद है वो PTI के 178 है, 10 काफ लीग के हैं तो 188 तादाद बनती है। तो जबकि इंतखाब जीतने के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। PTI के एक रुकन लियाकतपुर से जो आम इंतखाबात में कामयाब हुए थे PTI के मियाँ मसूद अहमद, वो 2 रोज़ कबल तुर्की चले गए हैं, उनका किसी से कोई राब्ता नहीं है, यकीनन वो आज ईवान में नहीं होंगे, लेकिन बकिया जो अरकान हैं वो यहाँ से कुछ देर बाद तो यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स जो हैं वो तो काफ़ी खुशी है वहाँ पर और यही देखा जा रहा है कि जीत उनकी ही है, उनकी जानिब से कहा गया नंबर्स पूरे हैं। तो नून लीग के कैंप्स में क्या सूरत हाल है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, बात करेंगे। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद है। उल्फत, यहाँ पर खामोशी है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है, गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, जैसे मेरे साथी रिपोर्टर ख्वाजा नसीर कह रहे थे कि शायद मुस्लिम लीग नून के कैंप में खामोशी है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं वो बहुत ज़्यादा मुतमैन है और कल रात से उन्हें इस बात की यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं कि गायब से मदद ज़रूर उतरेगी। और आज यानी कि मुस्लिम लीग नून को ये यकीन है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जमातों के कुछ अरकान जो है वो असम्बली नहीं होंगे, वो गैर हाजिर होंगे, उसकी कोई भी वजूहत हो सकती है। तो ये नून लीग के कैंप में चाय मगोइयाँ चल रही हैं। यहाँ पर नून लीग के तकरीबन 150 से ज़्यादा अरकान असम्बली मौजूद हैं और जिनकी रिहाइशगाहें यहाँ पर है वो अपने घरों को चले गए थे, उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। कुछ देर के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, राय हक पार्टी और आज़ाद अरकान जो है वो इसमें शरीक होंगे, जिसके बाद मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी कि आज क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है इस अहम तरीन इजलास में। जिसके बाद ये अरकान असम्बली जो है वो एक बड़ी बसों के जरिए काफिले की सूरत में सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट के करीब निजी से पंजाब असम्बली के लिए रवाना होंगे। इस वक्त अगर नंबर गेम देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 188 के साथ पंजाब असम्बली में और उसकी इत्तेहादी जमात जो है वो स्टैंड कर रही है। एक रुकन उनका सऊद मजीद जो है वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें जो है वो 179 के स्कोर पर स्टैंड कर रही हैं, जिसमें 2 अरकान फैसल न्याजी और जलील शरकपुरी जो है वो रिज़ाइन दे चुके हैं। उस्मा ज़हीम कादरी को कोरोना हो चुका है। एक रुकन जो मुस्लिम लीग नून का है वो मिसिंग है, मौलाना गयास साहब, उनका कल से नंबर बंद है, वो किसी से राब्ते में नहीं आ रहे। तो इस तरह 4 वोट अब तक कहा जा सकता है मिसिंग है। ताहम अलबत्ता ये भी हो सकता है कि उस्मा ज़हीम कादरी कोरोना के बावजूद वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, लेकिन इसकी बहुत कम इम्कानात हैं।
तो मुस्लिम लीग नून को सिर्फ यही एक तवक्को है। नंबर गेम के हवाले से तो जाहिर है सिचुएशन बिल्कुल वाज़ेह है। नून लीग को सिर्फ इसी बात की तवक्को है कि शायद आज उनके कुछ अरकान असम्बली ना पहुंच सके। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि आसिफ अली जरदारी ने कल 5 घंटे तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। कई ऑप्शंस पर गौर किया गया। यहाँ तक कहा गया कि तारिक बशीर चीमा जो है वो एक लेटर जारी कर दे और अपने अरकान को मना करे, तो उस पर भी कोई बात ना बन सकी। तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन बेहतर नहीं है मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों के लिए नंबर गेम के हवाले से। लेकिन जाहिर है जितनी भी मुलाकातें हो जाएं, इम्पोर्टेंट यही है कि नंबर्स कौन पूरे करता है। जिसकी 186 तादाद होगी वही वज़ीर आला पंजाब होगा। बहरहाल हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद है, ख्वाजा नसीर, मज़हर इकबाल और उल्फत मुगल। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब असम्बली में बदअमनी के मनसूबे का भी इंकशाफ हुआ। ARY न्यूज़ ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खत का भांडा फोड़ दिया है। डिप्टी स्पीकर 21 जुलाई को मुस्तकबिल में पहुंच गए हैं, असम्बली इजलास की कार्रवाई करने लगे। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने पहले ही लड़ाई झगड़े की मंजरकशी कर दी। 21 जुलाई को 22 जुलाई की तारीख के साथ खत लिख दिया। लिखा, ऐवान की कार्रवाई के दौरान कुछ अनासर रुकावटें डाल रही हैं, कार्रवाई चलाने से रोका जा रहा है। ऐवान में पुरतशद्दुद सरगर्मियों से मेरी जान को खतरा है। वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जाएं। डिप्टी स्पीकर को लड़ाई झगड़े का खदशा क्यों है? डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने पहले से खत क्यों तैयार कर रखा है? सवालात उठ गए। और वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन में मुमकिन धांधली का खदशा। वज़ारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ ये अपनाया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी इलेक्शन के अमल को तयबाला करना चाहते हैं। पंजाब असम्बली में सिक्योरिटी के लिए लिखा खत उनकी बदनीयती जाहिर करता है। IG पंजाब को असम्बली में दाखिले से रोका जाए। सार्जन 8 आर्म्स को मतलूबा सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने अदालत से इस्तदा की कि डिप्टी स्पीकर खत के खिलाफ दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त में हमजा शहबाज डिप्टी स्पीकर, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के नामजद उम्मीदवार और मुमकिना वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मौके पर तमाम इक़दामात आइन और कानून के मुताबिक होंगे। उन्होंने अपने साथियों को पैगाम दिया कि वो वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दुआ करें। आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, उसमें तो कोई दूसरी और राय नहीं हो सकती। हम बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं और फेयर एंड फ्री इलेक्शन। क्या पैगाम नहीं, मैं अपने लोगों को पैगाम दूंगा कि फिर भी दुआ करें। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी का सिक्योरिटी खदशात का इंदिया प्री प्लान साजिश है। आज के इजलास में रुकावट डालने पर तौहीन अदालत का इत्तलाक होगा। 21 जुलाई की रात को नून लीग और आले शरीफ ने आखिरी कोशिश की आज के इलेक्शंस की हार से बचने के लिए और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को इस्तेमाल करते हुए एक खत लिखवाया कि जनाब सिक्योरिटी का इशू है। मैं ये समझता हूँ कि वो साजिश भी नाकाम हो गई है। दोस्त मज़ारी का ये सिक्योरिटी के लिए खत लिखना चोर की दाढ़ी में तिनका के ऐन मुतरादिफ है। हमारे पास 12 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत है। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि अपना जीता जिताया इलेक्शन जो है उसको खराब करें। हम 100% लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के दोनों फ्रीकैन पाबंद हैं और जो कोई भी उसकी वायलेशन करेगा उसके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि ये अपनी हार मान चुके हैं। इन्होंने अपने दफ्तर भी खाली कर दिए हैं, सरकारी घर भी खाली कर दिए हैं और इनकी इज्जत इसी में है को तस्लीम कर लें। दोस्त मोहम्मद मज़ारी को कैसे पता चल गया कि असम्बली में कुछ होने वाला है? रहनुमा PTI मुराद सईद का प्रोग्राम पावर प्ले में सवाल। कहते हैं खत में ऐसे बताया जा रहा है जैसे असम्बली में कुछ होने वाला है। मतलब कल जब CM का इलेक्शन होने जा रहा है उसी वक्त खत लिख रहा है और वो खत आज ही वो इशू भी कर चुके हैं। कार्रवाई स्वत हो रही है, ये कह रहे हैं जो कार्रवाई स्वत हो रही है जो कल CM का इलेक्शन हो रहा है, कल की प्लानिंग है, ये कल की प्लानिंग है। ये कह रहे हैं ये 22 तारीख का, कल इसने खत भी तैयार कर लिया है। इसमें ये भी कह रहे हैं कि जब ऐवान की कार्रवाई हो रही है तो कुछ एलिमेंट्स है जो कि यहाँ पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब कल का आज इसने खत भी तैयार कर दिया तो इसकी क्या मतलब है? ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, इनकी तमाम हरबे नाकाम हो रहे हैं।
पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर 5 घंटे का डेरा बेसूद रहा। चौधरी शुजात ने साफ साफ कह दिया कि काफ लीग का वोट सिर्फ परवेज इलाही को ही जाएगा। आसिफ जरदारी चौधरी शुजात के घर 2 बार मुलाकात के लिए गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात का दूसरा दौर हुआ। इस दौरान आसिफ जरदारी ने अपना परहेजी खाना भी बिलावल हाउस से वहीं पर मंगवाया था और चौधरी शुजात के घर से आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से राबता भी हुआ। जराए इस हवाले से ये बताते हैं कि आसिफ जरदारी के इसरार के बावजूद परवेज इलाही और मुनीस इलाही ने उनसे मुलाकात नहीं की और उनसे मिले बगैर ही वो होटल रवाना हो गए थे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखते हैं नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करके इख्तिदार से अलहदा हो जाए। सियासी जमातें अगले इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात शुरू करें। मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहमिल नहीं हो सकता। जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जरदारी सियासत के दिन गुजर गए। अवाम गैर अखलाकी सियासत को मुस्तरद करते हैं। अगर कोई गाड़ियों में कैश भर कर ज़मीर खरीदेगा तो क्या कौम खामोश रहेगी? पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कोई समझता है ज़मीर खरीद कर मैंडेट चुरा लेगा तो ये उसकी भूल है। ये जागी हुई कौम है जो सब ताकतों से लड़कर हकीकी आज़ादी हासिल कर रही है। चौधरी मुनीस इलाही पंजाब असम्बली पहुंच गए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जरदारी साहब कहते हैं कि ये मेरी और परवेज इलाही की ज़ाती लड़ाई है, जिस पर मुनीस इलाही ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। जरदारी साहब की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को ये कहा गया था कि इमरान खान के उम्मीदवार से दस्तबरदार नहीं होते तो ये मेरी और आपकी ज़ाती लड़ाई है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो खुली खुली धमकी नहीं है। मेहरबानी। और कोई मंसूबा इस हुकूमत अमली से निपटने के लिए? एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खबर आपको देंगे, पंजाब में वज़ीर-ए-आला के इंतखाब पर सबकी नज़रें जमी हैं। पीटीआई के अरकान निजी होटल में मौजूद हैं। अरकान ने होटल में डट कर नाश्ता किया। फयाजुल हसन चौहान भी उनके साथ हैं। अरकान ग्रुप की शक्ल में बैठे हैं। कोई अंडा स्लाइस खाता नजर आया तो किसी ने अंडा पराठा से शिकम से दिखी। तमाम अरकान चेहरे से मुतमईन नजर आए। मनाजर आप देख सकते हैं इस वक्त होटल में जब तमाम अरकान नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ते के बाद पंजाब का किला फतह करने के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान बस में सवार हुए होटल से असेंबली के लिए भी रवाना हो गए हैं। चोरी के पैसे से मैंडेट खरीदा गया तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वार्निंग। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी आम इंतखाबात लड़ने से भी इनकार कर दिया। पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ शहर शहर एहतजाज करने वाले अवाम के जमे गफीर से खिताब में कहा, अवाम अपना मैंडेट पामाल होता नहीं देख सकते। जमहूरियत के दावेदारों, जरदारियों और शरीफों ने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क को लूटा, इदारों को लूटा। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने वीडियो पैगाम में कहा, नून लीग और पीडीएम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पैसों की सियासत अब नहीं चलेगी। तख्ते लाहौर अब हमारा है। वज़ीर आला के लिए नंबर्स पूरे हैं। मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो खतरनाक नताइज होंगे। दावेदार जरदारियों, शरीफों ने मिलकर जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया, मुल्क को लूटा, इदारों को तबाह किया। पंजाब में वज़ीर आला बनाने के लिए सिर्फ पीटीआई के पास मतलूबा अरकान की तादाद पूरी है। जरदारी जो है वो इस वक्त अरकान असम्बली की खरीद और फरोख्त की अलामत बन चुके हैं। अरकान असम्बली की बोलियां लग रही हैं। पैसों के ज़रिए मैंडेट को तब्दील करने की कोशिश हो रही है और इस साजिश के नताइज ख़तरनाक होंगे। इदारों को चाहिए कि वो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात को शफाफ बनाएं। अरकान असम्बली को ख़रीदा जा रहा है, उनकी बोलियाँ लग रही हैं, लेकिन अफसोस कि इलेक्शन कमीशन उस पर खामोश है। मुस्लिम लीग, नून और पीडीएम को अवाम ने रद्द कर दिया है।